हाँ, तो अब हम इस वीडियो में बता रहे हैं कि आपकी जो नाड़ी चलती है, कई लोगों को लगता है ये क्या स्वर का ये बता रहा है कि इसमें तो बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बड़ा टेढ़ा काम है। याद कीजिए जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी, शुरू में गिरी भी थी, चोट भी लगी थी, वो तो एक्टिविटी कुछ समय के लिए करी, लेकिन आपकी सांसें 24 घंटे चलती है और आपके जीवन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सांसें खत्म तो सत श्री अकाल। तो सांसों के लिए आपको ध्यान देना जरूरी है। सांसें 24 घंटे चलती है, इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। दूसरा क्या बड़ा आसान काम है कि आपको ये चल रहा है, ये चल रहा है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको अगर सफलता चाहिए तो थोड़ा सीखना पड़ेगा, लेकिन वही साइकिल या ड्राइविंग आप सीख जाते हैं, उसके बाद आपको काम बड़ा आसान लगता है। आप हाथ छोड़ के भी आप बिना हैंडल पकड़े भी साइकिल चला लेते हैं। वो क्या होता है, आपको प्रैक्टिस होगी, बैलेंस होगी। किसी टाइम पे आप चलते तो गिर जाते, हल्का डर लगता है, बैलेंस नहीं बनता। तो जब आप कोई चीज सीखने से पहले स्टेज होती है जब अलग होती है, हमें डर लगता है कि चोट भी लग जाएगी, ये नुकसान हो जाएगा, हो गया। लेकिन वही चीज आप सीख लेते हैं, वही चीज आपके लिए बड़ी चीज बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड मैसेज चलाता है। और ड्राइविंग शुरू में आपको डर लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, भिड़ ना जाए, और आप उसके बाद इतने एक्सपर्ट बन जाते हैं कि आप हल्का सा बिना हाथ रखे स्टीयरिंग चल रहा है, स्टीयरिंग को हल्का सा हाथ रखा, गाड़ी चल रही है, सारा काम परफेक्टली चलते बिना एक्सीडेंट के, बिना सेफ तरीके से आप अपनी यात्रा पूरी करते हैं। तो इस तरह से स्वर विज्ञान है, इसको थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे, क्योंकि अगर कुछ अच्छा चाहिए तो हल्का सा प्रयास तो नहीं करना पड़ेगा। आप कोई काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपको सारे काम विफल होते जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो भैया सफलता चाहिए तो सफलता के लिए हल्की सी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ कि आपको लेन देन करना है, तो लेन देन पैसों का लेन देन करना है तो उसी हाथ से करें जिस साइड की आपकी नाड़ी चल रही है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बताया, पैसे का लेन देन हम नॉर्मली करते हैं। तो इस चीज का, इसके अलावा जब आप लोगों से मिलते हैं तो कई बार हम चाहते हैं कि उनसे काफी लंबे समय तक बात करें, कई बार हम चाहते हैं कि ये नापसंद है, जल्दी से उठ के चला जाए। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि जिस साइड की नाड़ी चल रही है हमारे मन, शरीर और ब्रेन में, माइंड में उसी तरफ एनर्जी का फ्लो ज्यादा होता है। तो क्या होता है, जैसे मान लो आप किसी बोस से मुलाकात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उससे सही बात करें, तो उसको अपने स्वर की तरफ रख के चले। मान लीजिए आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है तो आपको उसको लेफ्ट में रख के चलना। अब आप अगर ये चल रही है तो आपको राइट की, आप कई बार आपके हाथ में नहीं होता है, मैं तो डायरेक्शन कैसे बदलूंगा, लेफ्ट और राइट में, तो आपने उसकी डायरेक्शन नहीं बदली है, आपने केवल अपने आप को थोड़ा सा इधर घुमा लेना है। अगर मान लो इधर बैठा बोस, तो मैं अपने थोड़ा इधर घुमा लूँ, मेरे ये पिंगला नाड़ी चल रही है और मेरी ईड़ा चल रही है, हल्का से इधर घूम जाता है। उसका फायदा क्या है, जब आप उसको जो स्वर चल रहा है उस साइड रखेंगे तो आपका उस सामने वाले व्यक्ति पर, उसके मन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप जो उससे कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं या उससे काम करवाना चाहते हैं, आपको उसकी भीतर रिजल्ट मिलेगा। अब जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते, उससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, तो भैया इसको उल्टा कर लो। यानी मेरी ये नाड़ी चल रही है तो मैं जिससे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, नेगेटिव आदमी है या मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अपने को घुमा के मैं इस डायरेक्शन में ले आऊंगा। नाड़ी ये चल रही है, ऐसे ही जब मेरी ये नाड़ी चल रही है तो मैं अपने आप को डायरेक्शन घुमा के, खड़े बैठे तलका डायरेक्शन घुमाई, इस तरफ ले आया। तो इस तरह से आप अपना जीवन को बेहतर बना सकते हो और ऐसे व्यक्ति से पीछा छुड़ा सकते हैं, बिना लड़ाई किए, बिना दुश्मन किए, बिना नाराजगी व्यक्त। तो क्या होता है, जैसे आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति अच्छी बात चल रही है, आपको इंटरेस्ट आता है और उससे चाहते हैं कि ज्यादा देर तक मेरे पास बैठा रहे, तो आप क्या करो कि जो आपकी नाड़ी चल रही है उसी तरफ अपना घुमा लो, उस तरह हल्का सा घूम जाओ, तो वो व्यक्ति आपके साथ घूमना चाहेगा। पीछे छुड़वाना तो आप इसको कर दो। इसका इतना सटीक कैलकुलेशन थी, जब आजमा के देखना है, जिस व्यक्ति को आप नहीं चाहते जल्दी से जाए, पीछा छूटे, तो आप हल्का सा अपने को ऐसे करेंगे तो वो एकदम उसको क्या करेगा, 1-2 मिनट के अंदर वो मेरे को काम धरेगा, मेरे को जाना, आप यही तो चाह रहे थे चला जाए, और वो चला गया। अब ये सारा खेल है जो हमारी लाइफ एनर्जी का। अब हम बताते हैं कि जो हमारी जो ईड़ा नाड़ी है वो स्त्री नाड़ी है। स्त्री में उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, ज्यादा डोमिनेंट होती है, क्योंकि वो नाड़ी स्त्री है और वो स्त्री में वो गुण होते हैं। क्योंकि लेडीज का जो लेफ्ट पार्ट होता है ब्रेन का वो ज्यादा काम करता है, ऐसे जेंट्स होते हैं, जेंट्स में पिंगला नाड़ी ज्यादा डोमिनेंट होती है, क्योंकि जेंट्स का राइट साइड का ब्रेन ज्यादा काम करता है। तो कभी भी आपको जो काम करवाना हो, फुल इफेक्ट देना हो, तो आप जेंट्स को चाहिए कि वो अपनी पिंगला नाड़ी का इस्तेमाल करे, और लेडीज है तो वो चाहिए अपनी ईड़ा नाड़ी का इस्तेमाल करें। अब इसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज कीजिए आप मेल हैं, पुरुष हैं, और आपको अपनी बोस से मिलना है और वो लेडी है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी पीड़ा नाड़ी का इस्तेमाल करना उस समय जब उससे आप मिलेंगे, और अपने आप को इस तरह कर लेंगे कि आपकी नाड़ी के जो पिंगला नाड़ी चल रही है, तो पिंगला नाड़ी की इस साइड आ जाए, यानी आपने घुमा लिया उस साइड आ जाए, तो आपका काम उससे फेवरेबल तरीके से बनेगा, नाराजगी कम से कम होगी और आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, सफलता मिलेगी। अब आता है कि अगर वो लेडी है, आप लेडी हैं और आपने किसी मेल बॉस से अपना काम कराना, आप लेडी है तो आपकी ये नाड़ी चलेगी, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से खड़े होना है, बैठना है कि आपकी ईड़ा नाड़ी के साइड में आ जाए वो, तो उसके मन पे आपका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब आपको याद हो कि फीमेल में अगर उसको अपना काम करा तो उसमें ईड़ा नाड़ी का ज्यादा प्रभाव होता है। तो जब भी आपको कोई बड़ा काम करना, कोई उलझा हुआ काम करना, आपको ईड़ा काम करना, मुश्किल काम लग रहा है,
तो अगर वो लेडी है, फीमेल है तो अपनी ईड़ा नाड़ी चलाए, और अगर वो मेल है तो अपनी पिंगला नाड़ी चलाए। ये सिंपल सा ध्यान रखना है। इससे आप अपने जीवन में जो अनहोनी घटनाओं को टाल सकते हैं, असफलताओं को टाल सकते हैं, और ज़्यादा सफलता की तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं। अपनी दिनचर्या में सफलता अपनाएंगे और सफलता मिलेगी तो आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे, आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहाँ पर दुआ मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, तो उस समय हमें ध्यान क्या रखना है कि हम करते हैं, कोशिश करते हैं, हमें रिजल्ट मिलते हैं। खासतौर से लाइफ और डेथ की कई बार सिचुएशन होती है घर में, और इस तरह की आप जाते हैं, खासतौर से मुश्किल में फंसे होते हैं कि ये भगवान मेरा काम करते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं होता, आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसका मैं एक तरीका बता रहा हूँ। जब आप सांस अंदर ले, उस समय आपको मनोकामना अपनी व्यक्त करनी चाहिए। सांस अंदर लेते रहे, मनोकामना व्यक्त करनी चाहिए। जब आपका सांस बाहर जा रहा होगा, उस समय मनोकामना व्यक्त करेंगे, आपको सफलता मिलेगा, आपका काम बिगड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है बहुत जरूरी, क्योंकि जहाँ सांस अंदर जा रहा हमारी एनर्जी फ्लो करती है और आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। तो आपको ये सबसे ध्यान रखने वाली चीज़, छोटी चीज़ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करते टाइम कोई भी नहीं, नाड़ी चल रही, ईड़ा चल रही, पिंगला चल रही हो, सुषुम्ना चल रही, कोई दिक्कत नहीं। किसी से प्रार्थना किसी भी समझ सकते, बात शुरुआत की है, सिर्फ शुरुआत की, बाद में आपकी नाड़ी बदल सकते, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ शुरुआत की बात की, जब आप ये प्रार्थना मन्नत मांगने किसी भी धार्मिक जगह में जाते हैं तो इसलिए का ध्यान रखें। इसलिए हमारे जो अलग अलग जो धर्म, ये भी बड़ा रहस्य वाली चीज़ मैंने आपको बताई। आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, किसी भी जाति से संबंध रखते हो, किसी भी इष्ट देवता को मानते हो, बस ये ध्यान रखना कि आपकी जो मनोकामना व्यक्त करनी है वो सांस अंदर लेते टाइम करनी है। तो आपको लगा होगा कि हमने बड़ी छुपी हुई रहस्य में जानकारी दी। तो अब हम बात करते हैं सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। सुषुम्ना नाड़ी कब चलती है, यानी जब आपका कभी इससे आरोप अगले सेकंड इससे अगले सेकंड इससे सालों सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। ये क्या होता है, जब ईड़ा को पिंगला में, पिंगला को ईड़ा में बदलना होता है तो 4 मिनट के लिए चलती है, और इसकी लंबाई भी 4 अंगुल होती है। तो इसमें 4 मिनट के दौरान ही चारों 5 तत्व चलते हैं, तो इसलिए इसके बारे में हर एक आदमी कैलकुलेट नहीं कर पाता। इसमें कोई भी शुभ काम करने से मना किया गया है, क्योंकि इसमें रिजल्ट आते हैं। इसका जो मेन तत्व अग्नि होता है, अग्नि तत्व मतलब हर चीज का ये जहर के समान है, आपको सब कुछ नष्ट कर देता है, और ये काल का साक्षात रूप है। तो इस समय कोई भी काम, कोई भी विचार ना करें, केवल साधना को छोड़ नाड़ी के प्रवाह काल के दौरान कोई भी काम नहीं किया। तो ये आपको ध्यान रखना कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही, कोई भी शुभ काम ना करें। इसमें आकाश तत्व चल रहा था, क्योंकि इसमें ईड़ा और पिंगला का संगम होता है, तो इसलिए ये दिन रात वाला मिलन नहीं है, इसको संधि काल भी बोलते हैं, शून्य काल बोलते हैं। तो इस समय आप ध्यान रखें, और अपने ये चल रहा हो तो कोई शुभ काम ना करें। आपको जो किसी तरह की अनहोनी है, घटनाएं और नुकसान, उससे बच सकते हैं।